6 कत्ल होते हैं फैसलाबाद के अंदर। अब एक सनियारा गैंग और मलिक तन्ना, इनके दरमियान क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। एशिया की हिस्ट्री का ये सबसे लेंथी डाका है जो 5 दिन तक डाका चलता है। किसी ने अभी तक इस पे एक्शन नहीं लिया। सारी दुनिया ने मुझे कहा चोई साहब तुम इश्तिहारी दा प्रोग्राम लाता है, इसका मतलब सीसीडी से ज्यादा खौफनाक है ना। सनियारा ग्रुप है, उसने आपके साथ अभी राब्ता किया। गंदे अंडे की क्या हैसियत है। मेरे पास अब लेने चूरन आते हैं, वो घर में छुप के साथ किसी हमसाये के घर में बैठे रहे। इनके पास गनमैन है और बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, आज से 6 माह कबल 6 कत्ल होते हैं फैसलाबाद के अंदर। तो कीर तन्ना इकबाल जुर्म करता है शाहिद चौधरी साहब के प्लेटफॉर्म पे। बड़ी बात है कि उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। अब एक सनियारा गैंग और मलिक तन्ना, इनके दरमियान क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। चौधरी साहब ने उनके ऊपर भी व्लॉग किए थे। अब जो मामला है ना वो ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अब वहाँ पे जो खेत थे वो भी तबाह कर दिए गए हैं। ट्यूबवेल की टरपैन, मोटरें, ईच एंड एवरीथिंग। 5 दिन तक फैसलाबाद के अंदर ये डकैती चलती रही है और किसी ने अभी तक इस पे एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसके पीछे क्या महरुकात हैं, चौधरी साहब से जानते हैं क्या मामला था इनके। पता है क्या, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये क्लियर कर दूं, आपको पूरी दुनिया में देखा जाता है और आपका माशाल्लाह चैनल जो है इतनी ग्रोथ है इसकी कि इसकी वर्थ है एक ना। बट साहब इसमें ना सबसे पहले तो आप ये एक दुश्मनी का शाखसा ना जो इसको साइड पे कर दें। तो कीर तन्ना और ये सनियारा ग्रुप जो है ना, इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी था कि जो सनियारा ग्रुप के ऊपर हम प्रोग्राम करने लगे हैं ना, इनकी दुश्मनी ऑलरेडी तो कीर तन्ना के साथ है। जिसका बेटा जो है ना, तकरीबन मुंह बोला बेटा, उसका नाम है उमर मुश्ताक, वो इस वक्त सेंट्रल जेल फैसलाबाद में बैठा हुआ है। आपको पता है कि मैंने इस केस के ऊपर पहले दिन से काम किया और मैंने पॉजिटिव चीज़ें लोगों को बताई। सारी दुनिया ने मुझे कहा चोई साहब तुम इश्तिहारी दा प्रोग्राम लाता है, तो इश्तिहारी जो 6 कत्ल करके नसे है वो ताड़े प्रोग्राम पे आ गए, यानी कि वो कह रहा है कि मैंने कत्ल किया मैं। तो आपको कोई डर नहीं है। देखें, बात सुने, डर है अल्लाह ताला से। सीसीडी से डरने वाला काम है। अगर आप राइट वे में, तो सीसीडी क्यों आपको परेशान करेगी। मैंने वो प्रोग्राम किया, उस वक्त सीसीडी मारते वजूद में नहीं आई थी। 8-9 माह पहले की बात है ना। अब आप ये देखें कि ये इस दुश्मनी को साइड पे करें। ये जो डाका ना जिसके ऊपर आप बात करने लगे, पाकिस्तान नहीं एशिया की हिस्ट्री का ये सबसे लेंथी डाका है जो 5 दिन तक डाका चलता रहा। कैसे? वहाँ पे जवी की फसल लगी हुई थी, वहाँ पे कमाद लगा हुआ था, वहाँ पे ये चारा जो था स्टाला जिसे कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पीटर इंजन वाला एक उन्होंने टरबैन लगाई हुई थी। एक ट्यूबवेल वहाँ पे लगा हुआ था। जामन के दरख्त थे, आम के दरख्त वहाँ पे लगे हुए थे जो बड़े तनावर थे। आप ये देखें कि उन दरख्तों को उनकी मिट्टी साथ उखाड़ के ना, जड़ों से उखाड़ के ले गए कि ये जाकर जो है ना हम ऐसे, क्योंकि फलदार दरख्त थे, ये दरख्त भी वो ले गए हैं। वहाँ पे जो है उन्होंने ऐसी तबाही मचाई है सनियारा ग्रुप ने, क्योंकि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हमारे पास तो वो सारे मुतासरीन आगे दफ्तर बैठ गए थे। अब यहाँ पे पुलिस को आप गलत कह ही नहीं सकते। रीज़न, मैंने उनको पूछा कि आप पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा ये डर देंगे सर, मार देंगे। मैंने कहा आपने कॉल की, कहते हम डर रहे थे कि 1 पे कॉल किया हमें मार ना दे। तो मैं कहा तू चुप कर, कहते हमारे पास यही ऑप्शन थी, हम किसी हमसाये के घर में छुप गए थे, उन्होंने हमारे घर का सामान भी लूट लिया है, तो हम जो है ना बोल नहीं रहे थे कि हमें ये मार देंगे। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने सनियारा ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया कि ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੌਕੀਰ ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਰਿपोर्ट ਦਿੱਤੀ थी कि जी फलां जगह ਤੇ जान लगे ने, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ हमला आया है। यानी ये जो 6 बंदे मरे हैं ना, इसकी मुखबरी आपके बेटे ने दी है। अब आप देखें 9 माह पहले की ये बात है और बेचारा गरीबों का बच्चा था, उसे क्या मुखबरी देनी थी। अगर दी थी तो फिर उससे लड़ते ही उसे मार देते। ये कोई तरीका करते नहीं। अब उनकी फसलें यार देखें भट्ट साहब, ये दौर किसका जा रहा है, किसका? सीसीडी की फिदा है, हवा में सीसीडी की खुशबू है, सूंघने वाले को समझ आती है। सीसीडी का दौर चल रहा है और वहाँ पर मज़े की बात, इतने ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, मलिक तारिक साहब वहाँ पे एसपी लगे हुए हैं सीसीडी के। 3 पुलिस ऑफिसरों का मैं आपका नाम लूँगा, इकराम गुराया, इरम शाह साहब, वो इंस्पेक्टर है सदीक चीमा। ये 3 इंस्पेक्टर जो है ना पूरे फैसलाबाद पे छाए हुए हैं। आप ये देखें, हम उनके ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि उन्होंने तो कॉल ही नहीं की। लेकिन अब चूंकि 2-3 चैनल पे ये इंटरव्यू को हम चला चुके हैं, इसके ऊपर अगर अब एक्शन ना हुआ और इन गरीबों को जो डर रहे हैं, पुलिस को चाहिए इनको सिक्योरिटी में वहाँ पे बुलाएं। तो सब कितनी देर डरेंगे, इदारे तो हमारे लिए मुहाफिज हैं हमारे, ये खुद नहीं जाएंगे तो फिर तो ऐसे काम खराब होगा। भाट साहब वो मेरे पास आ गए हैं, वो मेरे कहीं वीडियो प्रोग्राम्स देखते थे, उनको ये था कि इस बंदे के पास हम जाएंगे ना, यहाँ पे हम महफूज हैं। वो बेचारे आप यकीन करें, पहले वो गाड़ी पे बैठे लाहौर आए हैं, वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल की कि जी हम आ गए। मैंने कहा जी आप आ जाएँ, कहते सानू डर लगता है। और मैं कहा लाहौर है गए, इतने कोई डर नहीं। फिर वो बेचारे रिक्शे में बैठे हैं, उनका जाते वक्त जो है ना, यकीन कीजिए मुझे उन पर इतना दुख हो, ये बात बताने वाले नहीं। उनको मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से लंगर पानी दिया है कि जी थी राम ना जो, मैंने उनको खाना भी खिलाया यहाँ पर ख़वातीन को। आप ये देखें कि वो तो चलो नहीं गए,
लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब सीसीडी से ज़्यादा खौफनाक है ना, जो बेचारे उनको पता भी है सीसीडी का दौर है, वो फिर बेचारे थाने नहीं गए। इसका मतलब ज़्यादा ताकतवर उनको समझ रहे थे। फैसलाबाद कौन सी जगह कोई? ये है फैसलाबाद के अंदर ना, फैसलाबाद ज़िला है, तहसील वहाँ पे जड़ावाला और थाना सत्याना है। ये वहाँ का वाक़या, और आपको पता है सत्याना थाने में वो तोकीर तन्ना की रिहाइश है, तो इसलिए जो है ना इसको उसके साथ हम उसका जिक्र करना ज़रूरी था। सनियारा ग्रुप ने मुझे वीडियोज़ भेजी, मुझे उन्होंने अपने मौक़िफ़ दिए कि जी हम तो जो है ना शराफत के पार्स हैं, हमारे ऊपर तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, जबकि मेरे पास वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं जिनमें ये कहा गया है कि बच्चों के साथ किस तरह के मामला जिनसी टाइप, और बच्चों को जो है ना छोटे छोटे बच्चों से आइस बिकवा रहे हैं, उनसे चरस बिकवा रहे हैं, वहाँ पे 2 नंबर धंधे करते हैं। और आप ये देखें खुलेआम पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डाका जो 5 दिन पड़ता रहा है, रियासत के होते हुए, रियासत को बनाने वालों से यानी होते हुए, इतनी खौफनाक भयानक जो दुश्मनों के लिए, गैंगस्टर के लिए मौत का सबब जो अदा रहे हैं, वो उनसे नहीं डरे, वो उन सनियारों से डर गए। इन दोनों में अब गलत कौन है? यार ये फैसला ऑडियंस करेगी, इसके ऊपर मैं मौक़िफ़ नहीं दूंगा, उनका भी मौक़िफ़ सामने राय तो दे सकते हैं ना अपनी। राय मैं ये दूंगा, ये गरीब सच कह रहे हैं, इन गरीबों की बात में झूठ नहीं हो सकता। मैंने आधा घंटा इनसे जो है ना तफ्तीश की थी, और जब मैं क्रॉस एग्जामिनेट करता हूँ ना, बड़े बड़ों की कांपें जो है वो टांग जाती हैं। ये बात आप याद रखिएगा, मैं वो बंदा नहीं हूँ। इन खवातीन को, ये बेचारी उम्मी है, इनको किसी सियासत का नहीं पता, इनको कोई जो बात अगर आप सिखा भी देंगे इनसे नहीं बोला जाना। कोई मर्द नहीं है? मर्द था एक बाबा, उससे बेचारे से बोला ही नहीं। मैंने कहा बाबा जी तुसी आओ, कहता पुत मैं कहांगा कि, तो मैंने कहा बाबा जी बैठे रहो। ज़्यादती अब किन के साथ हो रही है? ये तन्ना ग्रुप के साथ? ये काम अदारों का है। हमने हाईलाइट किया, इन खवातीन ने ये बयान दिया है कि सनियारा ग्रुप ने हमारा डाका मारा है, हमारा घर लूट लिया है, टरपैने ले गए, पीटर इंजन ले गए, कमाद ले गए, जवी ले गए, चारा ले गए, स्टाला ले गए, दरख्त ले गए, आम के, जामन के। तो ये रियासत का काम बनता है। सनियारा ग्रुप है, उसने आपके साथ अभी रब्ता किया? ये जितनी आपके इसके ऊपर चल रही हैं तस्वीर, ये नदीम सनियारा इनका मेन है, और ये सारी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं ये उस ग्रुप की हैं। तो चोर साहब आपके व्लॉग से पहले भी तो वो उन्होंने देखा होगा, उसके बाद आपसे रब्ता नहीं किया, इसकी क्या रीज़न है? मेरा कल प्रोग्राम लगा है ना, रब्ते तो अभी शुरू होंगे ना, और सनियारा ग्रुप अभी भी को मौक़िफ़ से मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपको देंगे, आपका भी हाजिर है। हमारा तो काम ही है ना, हमारा काम ये नहीं, हम जज नहीं है। मैंने कभी किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा मेरी जजमेंट है। मैं हमेशा अपना फैसला जब पब्लिक पे छोड़ता हूँ कि मुझे क्यों गालियाँ निकाले कोई, मुझे अपनी डिग्निटी, मेरी इज्जत और रुतबे पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने तो 20 प्रोग्राम में कहा देयर इज़ नो कंप्रोमाइज ऑनर एंड डिग्निटी, तो मैं क्यों अपने ऊपर गालियाँ खाने वाला काम करूँ? हमारा काम है हालात सामने रख देना, ये झूठे हैं सच्चे, फैसला ऑडियंस ने करना है, और इसकी जो जजमेंट है वो हमारे अदारों ने देनी है। अदारों ने साबित उसको करना है। अदारों ने साबित, देखें कि 5 दिन तक बता रहे हैं कि डकैती होती रही है, ये फैमिली जो है इसने किसी के साथ रब्ता नहीं किया। उसके बाद जो वहाँ पे लोग हैं इर्द गिर्द गाँव के, उन्होंने भी किसी ने कोई 15 पे कॉल नहीं की, कोई रब्ता नहीं किया पुलिस के साथ, या इनको कहा नहीं, मशवरा नहीं दिया कि आप किसी के साथ रब्ता करें। मैंने उनसे ये बात पूछी थी, वो कहते हैं कि लोगों को, बहुत बड़ा पॉइंट है वो जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने उनसे पूछा है, मेरे प्रोग्राम को खोल के देखें, उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया था, लोग ये समझ ये फसल खुद कटवा रहे हैं, हम जो के सामने जो नहीं आ रहे थे, वो तो यह वाबलीला करते, खप डालते, रोला डालते, तो लोग कहते भाई इन्हों की मदद करें, वो उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। वो घर में छुप के साथ किसी हमसाए के घर में बैठे रहे हैं, और ये सारा सीन 5 दिन तक चलता रहा, दिन रात वहाँ पे कटाई होती रही है। अभी FIR भी नहीं हुई, तो वो किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? ये देखें, हमारा प्रोग्राम हो गया ना, तो अदारे अपने तौर पे 100 मोटर नहीं ले सकते, अदारों की जिम्मेदारी नहीं। अगर मुद्दई स्टैंड नहीं ले रहा तो पुलिस, स्टेट उसकी मुद्दई बने। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ना। देखे ना, स्टेट का काम ये बनता है, अगर ये गलत है, हमने प्रोग्राम कर दिया ना, खवातीन झूठियाँ, तो ये इनको गिरफ्तार करके वुमेन पुलिस स्टेशन भेजे, क्योंकि इल्जामात जो लगा रहे हैं वो साबित कर रहे हैं, अभी इदारों ने करने। हमारे मामे के बेटे हैं, जाके वहाँ चेक करें सारा। हाँ, मैं तो सिर्फ मलिक तारिक साहब से मैं पूछूंगा, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर है कि वो ऑनेस्ट नहीं, डेड ऑनेस्ट आदमी हैं। तो अगर उनके खौफ का यानी ये हाल है कि लोग सनियारों से डर गए हैं, बेचारे CCD के पास नहीं गए, फ़ोन नहीं कर रहे, तो ऐसे अफराद को जो है इनकी अल्लाहशरी, इनकी हौसला अफजाई देनी, इनको करनी चाहिए, और इन गरीबों का साथ देने तो CCD की शान है ये। आप तो नहीं सनियारों से कहीं? और यार आमिर भट्ट साहब, बातचीत, आमिर भट्ट साहब मेरी बात सुने, और मेरी पहले बात सुने, प्रेशर सिर्फ अल्लाह का ही है जिसके सामने मैंने जाकर पेश होना है, और बाकी ये गंदे अंडे हैं जो बंदे इस तरह का काम कर रहे हैं, गंदे अंडे की क्या हैसियत है? और मेरे पास अब लेने चूरन आते हैं, यही तो चीज़ें आप लेने आते हैं कि यहाँ से सच निकलना है। मैंने वो सेटेलाइट में 2 डिशें होती हैं, एक ये और एक ये जो है ना आप देख रहे हैं, और ये जो है ना ये आपकी तब काम करती है जब आप लोगों को बताते हैं। मेरी ये डिश भी सही है जो देख रही है, और ये बयान करने वाली भी ठीक है। तो यही चीज़ें सारी। बाकी सनियारा ग्रुप या आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहने लगा हूँ, अपना मौक़िफ़ मेरे सामने लाना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर चलता होता है, ज़ुबानी भी बता देता हूँ, 0302 84 14 006, और दूसरा 0340 27 085। सनियारा अपना आगे मुझे मौक़िफ़ दें कि जी हम डकैती हमने की है या नहीं किया। ये बाबा और ये अम्मा इल्ज़ाम लगा रहे हैं या इनका बयान दुरुस्त है। लेकिन एक बात बता दूं,
इन प्रोग्रामों के बाद मलिक तारिक साहब जो है ना, इनको तिगरी का नाच नचवा देंगे, ये बात लिख लें तो आप। इसमें ये भी हो सकता है कि वो जो बाबा और अम्मा आप बता रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो इसको जो है वो हड़प करना चाह रही हैं। नहीं, वहाँ पे ना गांव के अंदर ऐसे है, जो मज़ारे होते हैं ना, इनके तो पास भी, उन्होंने कहा इनको जो है रिमूव कर देंगे और इस चीज़ पे जो है मैं बता रहा कब्जा होगा। हूँ, वो बताती थी, औरत ने मुझे बताया, कहती कि ये बात मैं करांगी नहीं, क्या ना वे उन्होंने नहीं भी करना तो कर दें। वो कहती है सानू मार के ना साड़ी जायदाद ते कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन चोर साहब, इस प्रोग्राम के बाद या जो आपने भी प्रोग्राम किए हैं, उस फैमिली पे क्या प्रेशर होगा सनियारों का? थ्रेट भी जा रहे होंगे, कॉल भी जा रही होगी, तो उस पे वो महफूज हैं वो लोग? सन्यारों का जो मैंने इनके ऊपर काम किया था ना, उसमें इनके पास लैंड क्रूजर हैं, इनके पास गनमैन है और बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, जो मेरी इतला के मुताबिक है। अब ये इस वाक़े में सच्चाई कितनी है ये मेरा काम नहीं है, हमने तो देखे इंटरव्यू किया ना, मैंने खुद से वीलॉग तो नहीं कर दिया। अगर मैंने किया होता तो मेरे पास सारा प्रूफ होने थे। एक बंदा प्रेजेंट होकर मेरे चैनल पर ये बात कर रहा है तो जिम्मेदार तो वो है ना। ये काम अदारों का, एक बंदा डर रहा है और स्टेट को बाहर नहीं ले रहा, वो इन सन्यारों को ज़्यादा पावरफुल समझ रहा है। तो कम अज़ कम ऐसे बंदों को जहन्नम वासिल किया जाए, इनको साथी छुड़ाने हैं, ताकि गरीबों का जो है ना ट्रस्ट लेवल और सीसीडी पे बढ़ जाए और लोग जो है ना बेधड़क होकर अपने साथ होने वाला जुर्म जो है फौरी तौर पर उसकी कॉल कर चलाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, सीएम मरियम नवाज साहिबा ने जैसे बताया है और इन्होंने आगे जो पैरा फोर्स बनाई है कि कब्ज़ा या किसी की प्रॉपर्टी पे कोई नजायज़ कब्ज़ा है तो उस पे जो है फ़ौरन जो एक्शन लिया जाएगा। अब फैसलाबाद के अंदर सतियाना रोड पे ये जो वाक़या हुआ है, 5 दिन तक ये जो डकैती की वारदात, इस पे हमारे इदारों ने जो है उस पे आगे साबित करना है। अगर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसको साबित करना हमारे इदारों का काम है, क्योंकि 5 दिन तक ये बड़ा टाइम है। वहाँ पे कोई लोग नहीं, किसी ने कॉल नहीं की, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। चलें जी, जिनके साथ ये वाक़या हुआ है वो तो डर रहे हैं, लेकिन इतना भी डर क्या है, इतना क्या प्रेशर है उन सनियारों का कि वो लोग अभी भी फैसलाबाद के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। और जैसे चोर साहब ने बताया कि गाड़ियाँ और गन्ने, कलेशने, ये सारी चीज़ें जो है ना सीसीडी ने चेक करनी है। सोहेल ज़फ़र चड्ढा साहब से जो हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी टीम से कहें कि इन लोगों को चेक कर लें। अगर लाहौर के अंदर ये शांति है, सुकून है ना, तो फैसलाबाद के अंदर भी ऐसे सुकून होना चाहिए। लोगों को रिलीव आप लोगों ने देना है। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।